दोस्तों नमस्कार। आज की ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज हम लोग देखेंगे कि शेयर मार्केट में जो हम गलती करते हैं, 5 गलती हमको नहीं करना है। किसी भी हालत में हमको इन 5 गलतियों से बचना है। और वो क्या क्या गलतियां, वीडियो को आज पूरा देखना है आप लोगों को। और इन 5 गलतियों से आपको किसी भी हालत में बचना है। वो पाँचों गलतियां क्या क्या हैं, मैं आपको वो पाँचों गलतियां बताऊंगा। पांच गलतियां नहीं करना है आपको, किसी भी हालत में ये 5 गलती नहीं करना। नंबर एक है, देखिए कैसे भी है कि आप कभी भी अचानक से आपने लैपटॉप खोल के बस देखा कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, आपका कॉल है या पुट है, कहीं में भी आपको दिखा खरी ये तो मार्केट बहुत स्पीड से जा रही है, तो अचानक कहीं भी एंट्री नहीं करना है। कहीं भी कभी भी मार्केट कहीं भी जा रही है, जाने दो। अचानक जो है कहीं भी एंट्री नहीं लेना है। अचानक एकाएक बस लैपटॉप खोले और हमने देखा कि अरे मार्केट तो यार आज बड़ी ऊपर चली जा रही है, बड़ी स्पीड से ऊपर चली जा रही है, और पट से हमने एंट्री मार दिया। तो ये काम नहीं करना है। हमको इत्मीनान से, आराम से अपना कंप्यूटर खोलना है, लैपटॉप खोलना है या मोबाइल, जिसके पास जो भी है, खोल के पहले देखना है मार्केट कहाँ से चली है, कहाँ से आई है, इसमें सेटअप क्या है, मार्केट क्यों ऊपर जा रही है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है। वो सब चीज़ें देखने के बाद हमको एंट्री लेना है। मार्केट जहाँ जा रही है जाने दो, उसके पीछे मत भागो। मार्केट रोज मिलेगी, लेकिन अगर गलत जगह एंट्री कर दिया, एक बार कैपिटल अपना डेंट हुआ तो उसको और रिकवर नहीं होता, कभी रिकवर नहीं होता। लोग बताते हैं कि हमने कवर कर लिया। भैया क्या कवर कर लिया? अगर आपने लॉस नहीं किया होता तो आज आपने जो कमाया है वो तो आपका प्रॉफिट था ना, वो आज का प्रॉफिट है। वो पीछे का आपको लॉस कवर नहीं हो रहा है। जो आपने लॉस किया वो चले गया। तो पहला, आपको कहीं भी अचानक से एंट्री नहीं लेना है, और ये बात ध्यान देना। दूसरा ये है कि कभी भी अपने पूरे कैपिटल से ट्रेड नहीं करना। अपने को आपके पूरे कैपिटल से कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। मान लीजिए आपके पास अगर 10,000 है, ये आपके पास 10,000 रुपये है, ये 10,000 है, तो पूरा का पूरा 10,000 से आपको ट्रेड नहीं करना है। देखो, जो रिटेलर हैं, रिटेलर के पास सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम है। उनके पास अमाउंट है 10,000। अगर एक लॉट वो ट्रेड करते हैं तो एक लॉट का उनका बनता कितना है? आज अगर बैंक निफ्टी में कर रहे हैं तो एक लॉट का समझ लो 4 से 5,000 रुपया, 5,000 रुपये का ट्रेड होता है। अब 2 लॉट ले लिए तो पूरा 10,000 गया। अगर लॉस होगा, पूरे 10,000 पे अगर लॉस हो गया तो आपका 2,000, 3,000, 4,000 रुपये लॉस हो गए, तो आपके पास बचेगा क्या? इसीलिए आपको कभी भी पूरा कैपिटल से ट्रेड नहीं करना है। वैसे तो आपको 110, 10वां भाग 10,000 का 1,000, लेकिन 1,000 में आपको ट्रेड कैसे बनेगा भाई? अगर आपके पास 10,000 ही कैपिटल है तो 1,000 में आप 10वें हिस्से में आप 1,000 में ट्रेड कैसे ले पाएंगे? इसके लिए आपको आउट द मनी जाना पड़ेगा, लेकिन आउट द मनी गए तो ये भी 1,000 चले जाएंगे। तो एक काम करो, आप इसको 1/4 कर लो। अब 2,500 भी कर लिया तो 2,500 में भी ट्रेड नहीं बन रहा है। रिटेलर इसी जगह पे मर रहा है। अब क्या करोगे भैया? अब अगर हम 1/4 कर रहे हैं तो भी नहीं हो रहा है, चलो हम लोग 1/3 कर लेते हैं।
1 का 3 कर लेते हैं। यानी अगर हमारे पास 3,500 रुपये हम लगाते हैं तो हमको शायद एक ट्रेड मिल सकता है। एक लॉट हमको 3,500 में मिलेगा, आ ही जाएगा। 200 की कॉल, करीब 200 की जो कॉल या पुट रहेगी, 200 की स्ट्राइक, वो 3,500 में हो जाएगी। तो इससे क्या फ़ायदा है? इससे फ़ायदा ये है कि आपने ये 10,000 में से अगर 3,500 का इसमें 3,500 निकाल दिया तो आपके पास 6,500 रुपये कैपिटल बचा। ये आपके पास सेफ है। ये अगर ये 6,500 रुपये आपके पास हैं तो आपका जो साइकोलॉजी है, माइंडसेट है ना, ये एकदम कंप्लीट रहेगा, गड़बड़ नहीं होगा। नहीं तो साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। इसमें से अगर 500 रुपये लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, 500 लॉस हुआ, ये 3,000 और बचे हैं इसमें से, फिर भी आपके पास अगले दिन के लिए 9,500 है। तो आपको अगर आपने पूरा 10,000 का ट्रेड ले लिया, 10,000 में आपको 3 लॉट मिले, आपने 3 लॉट से ट्रेड कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपका अगर 500 का एक लॉट में 500 का अगर लॉस हुआ तो पूरा 1,500 लॉस हो जाएगा। अब वो फिर क्या होगा, जब अगर आपको बड़ा लॉस होगा ना तो आप उसको रिकवर करने के चक्कर में पड़ेंगे कि मैं उसको कवर करता हूँ, फिर दूसरा ट्रेड लेंगे, तीसरा ट्रेड, उससे क्या होगा ना, लॉस बढ़ता जाएगा। तो अपने को करना क्या है कि पूरा कैपिटल, दूसरा नंबर, ये दूसरी गलती कभी नहीं करना। ये दूसरी गलती है कि आपको कभी भी पूरे कैपिटल से ट्रेडिंग नहीं करना है। पूरा कैपिटल कभी ट्रेड मत करना भैया, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। पूरे कैपिटल से कभी ट्रेड नहीं करना। और इसके बाद में तीसरा क्या है, ओवर ट्रेडिंग। तीसरे में हमको ओवर ट्रेडिंग से बचना है। ओवर ट्रेडिंग में कैसा हो जाता है, ओवर ट्रेडिंग हम कब करते हैं, मान लीजिए हमने एक ट्रेड लिया, एक ट्रेड में हमको 200 का लॉस हो गया, फिर हमने सोचा अरे यार एक तो 200 का लॉस हुआ, फिर हमने दूसरा ट्रेड ले लिया। अब दूसरा ट्रेड हमारा 200 प्रॉफिट में गया, 200 रुपये अभी प्रॉफिट में प्लस हो गया, 200 प्रॉफिट में चल रहा है। तो मैं अब दिमाग क्या बोलता है मालूम है, अरे यार अभी तो 200 प्रॉफिट है, 200 तो ये लॉस है, 2 ट्रेड का 120 रुपया ट्रेडिंग चार्ज है, तो ये अगर 120 रुपये, ये तो कम से कम ये 320 होगा, तो सिर्फ मेरा कैपिटल फिर से अपनी जगह पे आएगा। मतलब कि कैपिटल को बचाने के लिए हमको 320 रुपये चाहिए। अब ये 320 रुपये के चक्कर में ये 200 आया, 200 से 150 पे गया, 150 से फिर 250 आया, 250 से फिर 100 पे गया, फिर माइनस में चलने लगा। अब माइनस के चक्कर में फिर इसमें पता लगा कि इसमें भी 300 का लॉस हो गया। अब हमारा लॉस कितना बढ़ गया, 300 ये 200 ये 500 हो गया, और 2 ट्रेड का 120 रुपया ये। अब हम 620 के लॉस में चले गए। अब जब हम 620 के लॉस में हो गए तो अब हमारी साइकोलॉजी बिगड़ गई यहाँ पे। अब हम ये 620 कवर करने के लिए हर कैंडल पे हमको सेटअप दिखने लगता है। मार्केट ऊपर जा रही है उसमें लॉस किए तो फिर हमको पुट में अरे यार अब तो मार्केट नीचे जाएगी, यानी फिर उसमें कैसा होता है कि हम 10 ट्रेड 12 ट्रेड या 15 ट्रेड लेते हैं। तो अगर हमने 15 ट्रेड ले लिया और ये अपने 600 लॉस को कवर कर लिया, यानी जो हमारा कैपिटल था वो कैपिटल अगर हमने कवर भी कर लिया 15 ट्रेड लेके, तो ट्रेडिंग चार्ज हमारा 15 ट्रेड का कितना हो रहा है, 900 रुपये। ये 900 रुपये का हम लॉस कर जाएंगे, क्योंकि हमारा लॉस हो या प्रॉफिट हो ट्रेडिंग चार्ज तो हमको देना ही है ना।
तो ओवर ट्रेडिंग में सबसे बड़ा लॉस यही होता है कि अच्छा हाँ, सबसे देखो, जो जो रिटेलर है ना, रिटेलर के पास 1 लॉट 2 लॉट होता है। 1-2 लॉट में वो बेचारा करेगा क्या, छोटा कैपिटल होता है। 1 लॉट में भी 60 रुपया लगना है, 50 जो 50 का लॉट खरीद रहा है उसको भी 60 रुपया लगना है। तो छोटा ट्रेडर जो है वो ट्रेडिंग चार्ज में ही बेचारा मरता है, ट्रेडिंग चार्ज से उसको बहुत लॉस होता है। इसलिए कभी भी 1 या 2, 1 ट्रेड लीजिए या 2 ट्रेड लीजिए। पहला ट्रेड अगर मैं देखो मेरा कैसा है, मुझे पहला ट्रेड अगर मेरा प्रॉफिट में गया, अगर मेरा पहला ट्रेड प्रॉफिट में जाता है, चाहे 1 लॉट पे मुझको 100 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो फिर मैं दोबारा ट्रेड नहीं करता। प्रॉफिट होता है, चाहे 100 रुपये हो चाहे 10,000 हो। अगर 1 रुपये का भी अपने को 100 रुपये का 1 लॉट पे प्रॉफिट हो रहा है तो मैं प्रॉफिट दोबारा नहीं करता, अगर दोबारा ट्रेडिंग नहीं करता, सॉरी। अगर मेरा लॉस एक बार हो गया तो मैं एक बार और ट्राई करता हूँ खूब। पहले आराम से बैठ जाओ, दिमाग को ठंडा करो, थोड़ा सा सोचो समझो, सेटअप बनने दो। सेटअप बनने के बाद 1 ट्रेड और लेना है। अगर वो ट्रेड भी लॉस में चला जाता है, लॉस कम से कम रखना है, अगर वो भी लॉस में चल बस काम खत्म, फिर उसके बाद अपने को ट्रेडिंग नहीं लेना है। थोड़ा सा मेरा काम भी ऐसा है, मेरा बिजनेस ऐसा है कि मेरे पास में थोड़ा टाइम की भी कमी रहती है। तो अगर आपको पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो गया है तो फिर आप पहले तो अपने दिमाग में ऐसा बना लो कि अब मुझको अगला ट्रेड नहीं करना है, अगला ट्रेड करना ही नहीं है। अगर बहुत बढ़िया सेटअप कहीं बनता है, हैमर बनता है या कोई ऐसा ट्रेड बन जाता है, शूटिंग स्टार बनता है, कोई अच्छा ट्रेंड लाइन अच्छी बनती है, या मार्केट ऊपर की ही तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, तो आप कर सकते हो, दूसरा ट्रेड भी कर सकते हो। लेकिन अगर सेटअप बने तो, आपका सेटअप बने तो, देखो आप किसी चीज़ पे ट्रेड करते हो, हम किसी चीज़ पे ट्रेड करते हैं। जहाँ पे मैं कॉल में ट्रेड करूँगा, आप वहाँ से पुट में भी ट्रेड कर सकते हो, जगह वही रहेगी। अब मार्केट फैसला करेगा, आपका एक्सपीरियंस फैसला करेगा कि ट्रेड इसी पॉइंट पे एक ट्रेडर कॉल लेता है और दूसरा ट्रेडर क्या करता है, पुट लेता है। पॉइंट यही है। अब इसमें उसका तजुर्बा, उसका एक्सपीरियंस वो काम करता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे आएगी। इन दोनों में से कौन लॉस गेन करेगा, कौन प्रॉफिट गेन करेगा, वो उसके एक्सपीरियंस के ऊपर है। तो ये हो गई तीसरी बात। चौथी बात ये है कि किसी भी हालत में बिना सेटअप के, किसी भी हालत में अगर आपका, जैसे मार्केट ऐसे चलने दो, अगर आपका सेटअप नहीं बनता, जिन चीज़ों पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मान लीजिए आपने हैमर आपको करता है, या शूटिंग स्टार, या 2G, या जो भी है, या हंगिंग मैन, आप कहाँ पे ट्रेड करते हो, कौन सा ऐसा ट्रेड है, कौन सा ऐसा सेटअप है जो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देता है। देखो, जब आप एक सेटअप पे 25, 50, 100 ट्रेड लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार, ये तो हैंगिंग मैन बना है और यहाँ पे मुझको ट्रेड करना चाहिए। जब आप ये 50-100 ट्रेड लोगे, एक जगह पे ट्राइड करोगे, कभी इसमें से देखो 10 में से 2-3 कभी एक ट्रेड गलत होगा तो उसमें लॉस लेके निकल जाना। भाई देखो, प्रॉफिट है तो लॉस भी है, उसमें आपको लॉस बुक करना है और निकल जाना है। फिर इस लॉस को कवर करने के लिए अगर उस दिन आप पूरे दिन भर भी ट्रेड करते रहना तो आपका लॉस बढ़ते जाएगा और प्रॉफिट नहीं होने वाला है। इससे अच्छा है जो भी थोड़ा बहुत
आपका लॉस हुआ है उसको लेके बाहर हो जाओ, कल फिर देखना। तो बिना सेटअप के, जब तक आपका सेटअप नहीं बनता है, हो सकता है आपका 920 बन जाए, 930 बन जाए, 220 बन जाए, हैमर बन जाए, हैंगिंग मैन बन जाए, या कोई आपका जो भी होगा। तो जो भी बिना सेटअप का आपका ट्रेड करना ही नहीं है। ठीक है ना, बिना सेटअप के नहीं करना है। बिना सेटअप के आपको किसी भी हालत में ट्रेड नहीं करना है कि कहीं भी घुस गए, जहां भी जरूरत पड़ी वहीं पे घुस गए। बिना सेटअप के ट्रेड नहीं करना है। इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना। पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट है, पांचवा और आखिरी है ये, पांचवा और आखिरी है, आपको किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए आपको ये काम नहीं करना है, और ये भी नहीं करना है कर्ज और उधार। कोई लोग ब्याज पे लेते हैं कि मैं ब्याज पे ले लूंगा और ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, इतना प्रॉफिट कमाऊंगा, ऐसा करके मैं वापस कर दूंगा। कर्ज उधारी और ब्याज पे पैसे लेकर किसी भी हालत में ट्रेडिंग नहीं करना है। कर्ज उधारी और ब्याज पर पैसे लेकर आप ट्रेडिंग मत करना, किसी भी हालत में मत करना। कोई जरूरत नहीं है, ट्रेडिंग मत करो। लेकिन फांसी, जो लोग फांसी लगा रहे हैं, आप सुने होंगे, शेयर मार्केट में काम करता था तो उसने फांसी लगा लिया, मर गया, और उसने ये गंवा दिया वो गंवा दिया। तो वो लोग ऐसे ही हैं। उनके अंदर क्या है, उन लोगों के अंदर यही है, यही गलती की है वो लोग कि कर्जा लिए, परसेंटेज पे लिए। अपने यहाँ साहूकार लोग क्या है 10-10% पे पैसे देते हैं। अब 10% पे ले लिए तो भैया वो 10% पे ले तो लिए और वो पैसा लॉस में चला गया। जब पैसा लॉस हो गया तो फिर उसको चुकाएंगे कहाँ से? अभी तो उनके पास कैपिटल ही नहीं है, तो उनका पैसा कहाँ से चुकाएंगे? ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप ट्रेडिंग मत करना। जहाँ पे आप नौकरी करते हो, नौकरी करते रहना। कोई छोटा मोटा धंधा व्यवसाय व्यापार करते हो, उसको करते रहना। धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करना, 2-4 महीने 6 महीने के लिए बंद कर देना। जब आपके पास कैपिटल तैयार होगा फिर से चालू करना। लेकिन किसी भी हालत में आपको कर्ज उधारी ब्याज पे पैसे नहीं लेना है। कर्ज उधारी ब्याज पे पैसे लेके कभी भी ट्रेडिंग नहीं करना है। और जितना कमाते हो आप जितना, मान लीजिए आप अभी देखो नया ट्रेडर्स क्या है, उसके पास या तो कोई नौकरी होती है या तो कोई बिजनेस होता है, छोटे मोटे धंधे होते हैं। तो उसको किसी भी हालत में अपना घर परिवार भी चलाना रहता है। तो पूरे पैसे, ये नहीं है कि चलो आज हमने मान लीजिए 500 कमाया, कल 500 कमाया, या महीने भर में 10,000 इकट्ठा किया तो 10,000 का 10,000 इसमें डाल दिए। नहीं, अगर आपके पास पैसा नहीं है 2 महीने 4 महीने 6 महीने चुपचाप बैठ जाओ, ट्रेडिंग बंद कर दो। ट्रेडिंग बंद करके यूट्यूब पे बहुत सारे लोग में एक से एक महारथी हैं, उनके एक से एक वीडियो हैं, उनको पढ़ो, चार्ट को देखो, चार्ट को फील करो, अपना एक्सपीरियंस बढ़ाओ और पैसे जमा करो। पैसा कर्जा उधारी मत लो। घर परिवार से खर्चे से जो पैसा बचे उसको इकट्ठा करके उस पैसे से कमाना सीखो। और कोशिश, लालच कम करो। देखो लालच क्या है, अगर आपको एक लॉट पे 100 रुपया मार्केट दे रही तो 100 रुपया प्रॉफिट है ना, वो लेके निकलो। प्रॉफिट होता है। आपके पास 10% है, आपके पास 10,000 रुपया है। 10,000 रुपया में एक दिन पे अगर 100 रुपया मिलता है, अगर एक दिन पे 100 रुपया मिलता है तो 100 रुपये लेके ही बाहर हो जाओ। ऐसा नहीं 500 के चक्कर छोड़ दो।
लेकिन 100 रुपये लॉस ले मत करो। 100 रुपये के चक्कर में और 1000 रुपये आप लॉस कर दोगे। इसलिए कर्जा उधारी लेके किसी भी हालत में शेयर मार्केट के अंदर एंट्री मत करना, नहीं तो फांसी लगेगी। तो आज हम आपको ये 5 गलतियां बता दिए हैं। इन 5 गलतियों को आप ध्यान में रखना है। और किसी भी हालत में पहली गलती है, इन 5 गलतियों में से पहली गलती है अचानक आपको चलती ट्रेन पे कूद नहीं। आप बताओ, ट्रेन 120 की स्पीड में भाग रही है, अब आप दौड़ के सोचो चढ़ जाए, तो चढ़ोगे तो मरोगे। अगर उस पर चढ़ने के चक्कर में पड़ोगे तो मरोगे। पूरा कैपिटल कभी मत लगाओ। बिना सेटअप के ट्रेडिंग मत करो। कर्ज उधारी लेके ट्रेडिंग मत करो। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना। और आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे तो लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए। लाइक कमेंट करने से क्या है ना, हमको थोड़ा सा ऊर्जा मिलती है। हमको अच्छा लगता है कि आपको अच्छा लगा, आपने लाइक दिया, आपने पसंद किया। कमेंट करिए, और कमेंट में आप लोग कहाँ के हैं, कहाँ से कमेंट कर रहे हैं, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, वो आप लिखिए। हमको भी पता चले कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ लोग देख रहे हैं। धन्यवाद।